दोस्तों, आप सबको पता है कि राजस्थान के जेईई के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। मैं बता दूं, ये डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल डिग्री के लिए है या डिप्लोमा के लिए है। वहाँ पर यूपी जैसे कोई वहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं है। वहाँ पर उन्होंने एकदम नीट और क्लीन कर दिया है कि बीटेक में ये बच्चे जाएंगे, डिप्लोमा में ये बच्चे जाएंगे, या ऐसे बच्चे जिनके पास बीटेक और डिप्लोमा दोनों की डिग्री है वो दोनों में जा सकते हैं। मतलब उनको 2 एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई है वहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस, और अगर डिग्री और डिप्लोमा में सिलेबस में अंतर है। डिप्लोमा की बात किया जाए, सिलेबस में 6-7 सब्जेक्ट हैं और उसमें 13-14 सब्जेक्ट टोटल हो जाते हैं आपके डिग्री के अंदर। आपका कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला, सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ देखिएगा, अब ऐसा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और इतने बेहतरीन तरीके से एक सब्जेक्ट में लगा हूँ कि 4 महीने लगा दिया और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन ही नहीं बनने, तो भाई कहाँ आपकी राइट स्ट्रेटजी कहाँ गई? तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उन बच्चों के लिए भी जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर वैकेंसी तो बात करूँ तो आप देख लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से ना, कितनी क्या वैकेंसी आपने देख लिया होगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, सिविल डिप्लोमा में 482 है और 523 है यहाँ पर सिविल डिग्री में। सिविल डिग्री में 523 है और यहाँ पर डिप्लोमा में 482 है। यहाँ पर कंपटीशन की बात किया जाए, यहाँ कंपटीशन आपका कम होगा और यहाँ पर कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? डिप्लोमा वाले अगर बीटेक किए होंगे, चूँकि 70 to 80% डिप्लोमा वाले बच्चे बीटेक कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इनको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर 14 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो 6 सब्जेक्ट को कवर करते हुए लोग कैसे सिलेक्शन पाएंगे, देखते हैं आगे क्या इनका सिलेबस रहने वाला है। डिटेल सिलेबस पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अब आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ बता दें, यहाँ पर जो सिलेबस हर बार इनका यही रहता भाई, आज नहीं, मैं 2013-14 से देख रहा हूँ उनका यही रहता। बस नेगेटिव मार्किंग ले आके अभी थोड़ा सा अच्छा काम किए। अच्छा क्या, अदर स्टेट वालों के लिए तो बुरा हो गया भाई। सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, ये सब राजस्थान में 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का होगा भी। ये सिविल अभियांत्रिकी डिग्री के लिए 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 अंक होंगे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में 120। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो लेवल भी बहुत हाई नहीं रहने वाला। 2 घंटे में अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करवा रहा तो लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी 1/3, आपको पता है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको बता दिया। और मिनिमम 40% आपके अंक होने चाहिए, इतना तो आ जाएगा। यहाँ पर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है टेक्निकल में जो बच्चे राजस्थान से नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्योर और प्योरली राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। भाई राजस्थान में इतने राजा महाराजा पैदा हुए थे, इतने किले बनवाए थे, इतने युद्ध लड़े थे, ऐसा लगता था कोई काम ही नहीं है भाई। इतने डांस हैं वहाँ पर, लोकल डांस है, लोकल बाजारें हैं कि आप मतलब बहुत टफ काम है। देखते हैं क्या क्या है आगे, ये बातें तो चलती रहेंगी। आगे क्या क्या है देखिएगा। इनका नॉन टेक्निकल अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका, मुझे लगता है कि राजस्थान पीएससी निकल जाएगा। मतलब इनको इतना भी दिमाग नहीं है भाई, आप टेक्निकल का एग्जाम ले रहे हो यार कि उसको पीएससी निकलवा रहे हो। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कहाँ से हैं? मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, भाई यही 4 दिन लग जाएगा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान की प्रमुख चित्रकार, भाषा, साहित्य, मेले, त्योहार, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व, कृषि एवं जनजाति, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीति। 17 टॉपिक है यहाँ पर। भूगोल पे देख लीजिए 16 टॉपिक है। जलवायु, पवा, मृदा, प्राकृतिक पर्यावरण, मरुस्थली, पशुधन, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जल संसाधन, परिवहन, खनिज संपदाएं। ठीक ना? ये अब आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं अगर इतना पढ़ लिए तो आपका पीसीएस का प्री निकल जाएगा। क्या है? 74वां संविधान संशोधन विधायक, राज सूचना, राज्य निर्वाचन, राजस्थान की लोक सेवा गारंटी 2011, राजस्थान में स्थानीय नागरिक स्वतंत्रता। ये आपका पता क्या हुआ? ये आपका इतना कुछ क्या है, आपका है नॉन टेक्निकल जो 40 नंबर का आना है। और भाई मैं भी पढ़ा हूँ एक बार, तो भाई ऊपर से निकलता था, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई सिलेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, जिनका ये नहीं तैयार उनको टेक्निकल में ज़्यादा डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा कि 80 में से कम वो टारगेट करें 75 सही करने का, और यहाँ पर ऐसा करें कि 10 क्वेश्चन सही कर लें, तब कुछ हो सकता है। ये मरुस्थली प्रदेश यार, अरावली प्रदेश,
मैदानी पठारी बहुत मतलब क्या ही बताया जाए, ठीक है करना पड़ेगा। अब यहाँ डिग्री के लिए बता देते हैं। डिग्री वो दोनों नॉन टेक्निकल सबके लिए सेम है, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो। टेक्निकल की अगर बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, ठीक है ना, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा सब्जेक्ट दिया, मतलब कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं। अगर मैं बात करूँ आपसे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा। आगे अगर बात करते हैं, ये तो एफएम का ही हुआ। सर्वे एंड एस्टिमेशन एंड फील्ड इंजीनियरिंग, ये पूरा एक में ही कर दिया है, और ये सब एक एक प्लेन टेबल वगैरह दे दिया है, कंटूर दे दिया, फील्ड एस्ट्रोनॉमी दे दिया, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज मतलब क्या है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 2 सब्जेक्ट एक में कर दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर भी इरिगेशन में देख लीजिए 2 सब्जेक्ट कर दिया। इरिगेशन भी अगर आप देखोगे तो सर्वेइंग और एस्टिमेशन एक में कर दिया। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट में मतलब कम दिखाया। स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी रखा गया, ठीक। देखिएगा क्या है, प्री कंसोलिडेशन ठीक है, और ठीक है मतलब फाउंडेशन भी है, आरसीसी एंड मशीनरी, स्टील है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, और ऑटोकैड है। क्या, ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग। ये ड्राइंग से 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछता, क्या, ड्राइंग से 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है ये। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ये आपके टोटल 10 सब्जेक्ट, 11 सब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन मैं बताऊँ अगर आप इसको काउंट करो कम से कम 14 से 15 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये क्या हुआ आपका डिग्री वाला। अरे और सब्जेक्ट है, देखिए ना, इन्वायरमेंट हो गया, हाईवे रेलवे हो गया, ये आपके 13-4-17 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके हैं। लेकिन डिप्लोमा वालों को एक बार सिलेबस देख लेते हैं। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यार, कम से कम अगर यहाँ पर एस्टिमेशन भी ऐड कर दूँ, 22 क्वेश्चन इससे आए लास्ट ईयर का जो एनालिसिस किया हूँ, करीब करीब 22 क्वेश्चन इससे बने, केवल इससे 22 क्वेश्चन बने। सर्वेइंग और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका हो गया, ठीक। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 4-5 क्वेश्चन। कॉन्क्रीट रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट डिजाइन, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखिए आरसीसी बीम, फ्लेक्सर, टी बीम, लिंटर, स्टेयर केस अच्छा फोकस किए हैं ये, स्टेयर केस से खूब क्वेश्चन आते हैं। टैंक कहाँ है यहाँ पर, आरसीसी टैंक कहाँ है, रिटेनिंग वॉल हो गया, वाटर टैंक, ये वाटर टैंक भाई इससे 20 क्वेश्चन आए थे। लास्ट टाइम जो एनालिसिस हुआ था उस इससे 20 क्वेश्चन आए थे, 20 इससे आए थे बीएमसी, और एस्टिमेशन से 22 क्वेश्चन आए थे। अब बताओ, 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, 42 नंबर हो गए 80 में से। ये टेक्निकल की बात है, ये टेक्निकल की बात है। सोम से 4 से 5 क्वेश्चन, सोम आसान आएगा, बीएमडी वगैरह बनाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब समझ लो 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कई सब्जेक्ट नहीं है, वो भी आपको बता देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं है आपके। आगे बात किया जाए आपका इरिगेशन, इरिगेशन 10 नंबर का, इरिगेशन 10 आता है, सॉयल 10 आता है, ठीक ना। तो 42, 20, 62, मतलब अगर 4 सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया 62 नंबर का हो जाएगा। सॉयल आपको बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉयल लेकिन तब भी पढ़ लीजिए सिलेक्शन के लिए। और ऑटोकैड, मतलब यहाँ पर आपके केवल और केवल 7 सब्जेक्ट हैं। यार इससे बढ़िया क्या चाहिए, मैं बताऊँ, जितने भी यूपीटीपीएससी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो और भाई बहुत गोल्डन चांस है। देखो ना आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया है, आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया है, ये भी देख लीजिए। आपको, आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पूरा एक एक चीज पढ़ाया गया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज, मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलैंड, एस्बेस्टॉस, ये सारा कुछ पढ़ा दिया गया है एकदम, पेंट, वार्निश। बताओ कोई भी चीज छूटा है नहीं ना, आपको एक्स्ट्रा चीजें ही पढ़ाई गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ाया गया। सर्वेइंग और एस्टिमेशन में एक एक चीज बता दिया गया है, उसमें कोई भी चीज आपको सोचनी नहीं है, ठीक ना। और सॉलिड वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सिंकिंग फंड, डिप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एक एक चीज़ है यार आपका। आगे अगर बढ़ा जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आर के सर ने पूरा कवर कर दिया, आरसीसी आपका पूरा रजत सर ने कवर किया, ठीक। ये सारा कुछ आपको पढ़ाया गया, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके हो गए। सुनिएगा, जो यूपीटीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, ये आपके हो गए, ये आपके हो गए सारे सब्जेक्ट। आपका इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी आपका 3 दिन का बचा हुआ है, वो मैं कर दूंगा। सॉयल इंजीनियरिंग आपका एक सब्जेक्ट बचा है, बस पूरा का पूरा तैयार है। नॉन टेक्निकल में लग जाओ, 2 महीने थोड़ा बहुत वहाँ जीएस पढ़ लो, घंटे 2-2 घंटे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा डिप्लोमा में। ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आपका यहाँ ड्राइंग से 3-4 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपके ये हो गए 7 सब्जेक्ट। अब भाई यहाँ 7 हैं और यहाँ पर जस्ट दुगने, यहाँ पर 13 सब्जेक्ट,
तो ये दोनों का डिटेल सिलेबस होगा। तो अब आपको ये चीज़ देखना है कि यार डिटेल सिलेबस जो है आपका कितना इफेक्टिव है और कैसे आप करते हो इसको। तो आप देख लीजिए इसको, और सारे कॉन्सेप्ट अभी आप चाहेंगे तो आप लोगों के लिए हमने, जैसे कि अभी आप लोगों के पास 2-2.5 महीने का टाइम है, तो करना क्या है, और यहाँ पर करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। करना क्या है यहाँ पर, ये हो गया आपका, ये डिप्लोमा वालों के लिए हो गया पूरा डिटेल सिलेबस, मतलब सारा कुछ है यहाँ पर। और देखिए अगर आपको किसी भी तरीके की किसी में प्रॉब्लम आ रही किसी चीज़ में एडमिशन के लिए, या हमसे बात करना, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए कि सर मेरे इतने सब्जेक्ट हो गए, इतने बच्चे हैं, क्या करना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं और आप उनसे बोलेंगे कि बात करवा दीजिए, बिल्कुल बात करवा देंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाह रहा था कि देखिए अभी आप लोगों के पास 2 मंथ बचे हुए हैं। कितना? अभी आप लोगों के पास 2 मंथ बचे हुए हैं, तो 2 मंथ में हम कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी अपने, जो अभी लेटेस्ट में स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए एक चीज़ होगा कि कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड आपका हो जाएगा, कुछ लाइव हो जाएंगे, और ये सारे सब्जेक्ट हम टारगेट करेंगे कि 20 से 25 जैन तक, अगर डेट आ जाती है तो 20 से 25 जैन तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक ना। कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड करवा के 20 से 25 जैन तक क्या हो जाएगा, ये आपका फिनिश हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के भी जनरली सवाल आ रहे होंगे, सर बता तो दिए लेकिन कोई ऐसा बैच हमको बता दीजिए ना जिससे कि हम उसी को पढ़ सकें। मैं बता दूँ सिविल इंजीनियरिंग का जो महापैक है, सिविल इंजीनियरिंग महापैक है, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन किया गया, क्योंकि जब जब कोई वैकेंसी आती है तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे सफ़र ना करें जिनके पास पैसे की कमी है, और जिनके पास पैसे हैं आप जाकर इसको इनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर बात करें कि 9,561 रुपये समथिंग का आपको दिखेगा, आपको इतने में नहीं लेना, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल जाओ यार इनरोल कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कोई डिस्काउंट वगैरह हो, जैसे स्विगी वगैरह हर जगह आप कूपन कोड ढूंढते हैं, तो ये वही वाला कूपन कोड है, जैसे आप अप्लाई करोगे 2007 रुपये का, मतलब ऐप के थ्रू जाओगे तो आपको 19 रुपये का पड़ेगा। भाई क्या है यार, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, अगर अभी आपने मौका गंवा दिया तो फिर क्या होगा, क्या ही चलेगा, आप खुद सोचो क्या ही होगा। अगर आपने अभी ये मौका गंवा दिया तो फिर क्या ही चलेगा। और हर साल आपके एग्ज़ाम आते हैं और हर साल आपकी यही क्वेरी रहेगी कि अरे सर हम क्या बताएं, इस बार गलती हो गई, धोखा हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप हर बार की तरह इस बार भी वही ना हो, ठीक। तो आप लोग एकदम लगे रहो यार, पढ़ाई करते रहो, अभी जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि आज भर के लिए जहाँ तक है मौका है, फिर नहीं रहेगा। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी की क्वेरी भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन बताएंगे। अगर आप नए हैं तो इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस इवेंट को लाइक करना है। बाकी अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद सर।